अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी ठीक ठाक, वालेकुम शुक्र अल्लाह अस्सलाम का। आप सर। सुनाएं। सर? बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज़ सुनी काफ़ी दिनों बाद। फील वेरी ग्लैड। नाइस टू मीट यू सर। कितनी बड़ी गल्ला करने ਨੂੰ दिल कर रहे हैं सर आपसे। बस मसरूफियात ही कुछ ऐसी हैं, क्या करें, टाइम नहीं मिल रहा था। सर अभी सॉरी, तो बहुत दिनों के बाद आज लेक्चर दे रहा हूँ। इंशाल्लाह आज के बाद पूरी कोशिश होगी कि आपका जो कोर्स है जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दिया जाए इंशाल्लाह। अब हमारी जो क्लास है वो डेली बेसिस पे तो नहीं होगी, एक दिन के बाद ही हुआ करेगी, लेकिन रेगुलर होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू एडवांस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है? कंफर्म कर दें जरा। जी सर, कंफर्म है जी। ओके जी, स्क्रीन शेयर हो गई। चलें ठीक है, जी आज हम सर, शेयर स्टार्ट हो करते रही हैं। है। मैं देख रहा था माशाल्लाह से काफ़ी सारे लोगों ने काम जो है कंप्लीट किया है, असाइनमेंट। और माशाल्लाह आप लोगों ने साइट्स का जो डेटा वो भी कलेक्ट किया है, ऐसे है जी। जी सर। तो आज मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। एक तो सिंपली ये कि आप लोगों ने जो लिस्ट रेडी की है, अगर तो आप लोगों ने ज़्यादा साइट्स कलेक्ट की हैं तो ये भी ज़बरदस्त है, अगर कम की हैं तो फिर भी कोई बात नहीं। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, वन बाय वन वेबसाइट को ओपन करना है, यहाँ से कॉपी करें। ठीक है, कॉपी करके आप इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद सिंपली आपने वही वाला मेथड अप्लाई करना है जो कि हमने आई थिंक थर्ड लेक्चर में किया था। यानी कि हमने वेबसाइट को ओपन करना है, वेंडर्स का ईमेल हमने पिक करना है, पिक करके हमने वही टेम्पलेट यूज करके इनको ईमेल सेंड करना शुरू कर देना है। किसी ना किसी का तो रिस्पॉन्स आएगा ना कोई तो हमें इसमें ऐसी वेबसाइट मिलेगी जिसकी प्राइस क्या होगी, कम होगी। समझ आ रही है मेरी बात? यानी कि ये जो सर लिस्ट आपने प्लीज। रेडी की है, ये आप वेंडर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। जी पूछें, क्या पूछ रहे हैं? सर ये लिस्ट की बनानी है, साथ साथ अगर काम करें तो वो मुश्किल है सर, ये क्या मतलब समझ नहीं आता है। देखिए मेरी बात सुने, ये जो आज का जो हमारा मेथड है, आज का जो लेक्चर है, ये होने वाला क्लाइंट्स पे। ठीक है, क्लाइंट्स पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन ये जो लिस्ट रेडी करवाने का मकसद ये है कि हम इससे दो तरह का फायदा हासिल कर सकें। एक तो ये कि हम इनसे एक्टिव जो क्लाइंट्स हैं उनको ले सकें, और दूसरा हम इन्हीं ये जो वेबसाइट हैं इन्हीं से हम क्या कर लें, डील कर लें, ताकि कल को हम हमें जब इन पर ऑर्डर आए तो हम इनसे आर्टिकल वगैरह क्या कर सकें, पब्लिश करवा सकें। ठीक है। और एक लिस्ट रेडी करवाने का मकसद ये था कि हो सकता है कि जो आप लोग साइट्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, इसमें से कुछ ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएं जिनकी प्राइसेस क्या हैं, कम है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, बहुत सारी आपको ऐसी मिलेंगी जिनकी प्राइसेस क्या होंगी, कम है। अब देखें ये जो वेबसाइट है ना, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट की जो प्राइस है, अब देखें इसकी 26,000 ट्रैफिक शो हो रही है। 26,000 काफ़ी बहुत अच्छी ट्रैफिक है इसकी। लेकिन इसकी जो प्राइस है वो कितनी है? आई थिंक एक लिंक की $20 है, $20, क्योंकि मुझे इस पर काम वगैरह मिलता रहता है। $20 है, आप खुद ही देख लें। $20 जी सिर्फ एक लिंक की। तो कहने का मकसद ये है कि लिस्ट मैंने जो रेडी करवाई है, इसमें से आप वन बाय वन वेबसाइट को ओपन करें, ओपन करके आप इन्हीं लोगों से कॉन्टैक्ट करें, उनसे डील करना शुरू कर दें। कोई ना कोई तो आपको रिस्पॉन्स करेगा और किसी न किसी के साथ तो आपकी डील हो जाएगी। और जिस जिसका रिप्लाई आता चला जाए तो आगे आगे आप क्या करें, इनके साथ ऐड करते एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, या आप डील डन का ऑप्शन, यानी डील डन का आप छोटा सा कीवर्ड जो है वो ऐड करते चले जाएं जिसके साथ डील हो जाए। और उसके बाद सिंपली आपने एक और काम करना है। यहाँ से मैं देखता हूँ कि मुझे मिल जाए शीट, ये रही। यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, ब्लैंक वाली जो एक शीट है उसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने वेंडर जो लिस्ट है उसको आपने रेडी करना है। वेंडर लिस्ट में क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए वो भी इंशाल्लाह आपको मैं अभी बता देता हूँ। अब देखें, बहुत सारे लोगों के साथ आपकी डील हो चुकी होगी, अभी भी आप कर रहे हैं। जिन जिन के साथ आपकी डील फाइनल हो गई है, वहां से वेबसाइट के डोमेन को करें कॉपी, कॉपी करके यहाँ पर आप ला के पेस्ट कर दें। अब आप लोगों के जहनों में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमने ट्रैफिक भी ऐड करनी है, फलानी चीज़ भी, वो भी, सब कुछ हमने ऐड करना है। तो सब कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपली हमने जब कल को हमारा क्लाइंट पूछता है कि हाँ इस वेबसाइट को डोमेन अथॉरिटी क्या है, पेज अथॉरिटी क्या है, तो होता यही कि बस औकात हमारे पास कह लेंगे लैपटॉप ऑन नहीं होता, हम कहीं ना कहीं पे गए होते हैं, हमारे पास लिस्ट एक रेडी होती है,
जिसको हम मोबाइल से भी देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो सिंपली हम वहां से वेबसाइट को सर्च करके ये देख सकते हैं कि इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, पेज अथॉरिटी कितनी है, और इस पे किस निश के आर्टिकल्स वगैरह एक्सेप्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम एक ही नजर में देख के अपने क्लाइंट को फौरन रिप्लाई कर सकते हैं। तो लिस्ट बनाने का मकसद यही होता है कि हम इसमें एक तरतीब के साथ सारी चीज़ों को ऐड कर दें, ताकि हमें पता हो कि वेबसाइट है, जब हम इस पर काम कर रहे होते हैं, इस पर डील कर रहे होते हैं, तो हमें उसको पता होता है कि हाँ ये वेबसाइट किस निश पर है, किस रिलेटेड है। तो हम उसको फौरन क्या करते चले जाते हैं, साथ साथ में सेव करते चले जाते हैं, ताकि हमको पता हो कल को जब हमने ईमेल करनी है तो फिर हम उन वेबसाइट्स को उठा के उन उसी यानी कि उनके जो जैसे क्लाइंट्स हैं, उनके रेलेवेंट जो क्लाइंट्स हैं, उनको हम उनके रिलेटेड जो क्लाइंट्स हैं हम उनको सेंड कर सकें। तो यहाँ पर सिंपली आप लोगों ने डोमेन अथॉरिटी को ऐड करना है, उसके बाद आपने पेज अथॉरिटी को ऐड कर देना है, ठीक है, वेबसाइट के सामने आपने लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी ही ईमेल के अंदर के जो आपको वेंडर की ईमेल आई होती है ना, आपने क्या करना है, उस ईमेल को कॉपी करके एड वन वाले सेक्शन में आपने ऐड कर देना है। और आप चाहें तो यहाँ से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो जैसे आप बनाना चाहे बना लें। सिंपली आपने साइट्स ऐड करनी है, उसके बाद डोमेन अथॉरिटी लिख लें, पेज अथॉरिटी, एडमिन कॉन्टैक्ट, उसके बाद निश का तो आपको पता है जो कैटेगरीज होते हैं डिफरेंट एक वेबसाइट में। अब यहाँ पे देखें पॉलिटिक्स, न्यूज, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्पोर्ट्स, टेक एंड ऑटोज, यानी कि डिफरेंट है, डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं। तो अगर इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज आपको देखने को मिल रही है तो उसका मतलब होता है कि वेबसाइट क्या है, जनरल वेबसाइट है। जनरल वेबसाइट की निशानी यही है कि उसमें हमें डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट निश देखने को मिल रही होती हैं। और उसके बाद जब आप लोग डील कर रहे होंगे तो आप लोगों ने लाजमी से पूछना, बेशक लास्ट में पूछ लें, जैसे भी आपने पूछना, उसमें आपने पूछना यही है कि सीबीडी और कैसीनो एक्सेप्टेड है कि नहीं है। अगर तो सीबीडी कैसीनो एक्सेप्टेड है तो आपने सिंपली यहाँ पे ऐड कर देना, अगर एक्सेप्टेड है तो आप एक्सेप्टेड, अगर नहीं तो आपने यहाँ पे नो ऐड कर देना। और एक और चीज, हम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं जब हम क्लाइंट को सारी की सारी शीट सेंड कर देते हैं, तो तब हम मिस्टेक क्या करते हैं कि एडमिन कॉन्टैक्ट जो है हम साथ में वो भी भेज देते हैं। अब एडमिन कॉन्टैक्ट हम क्यों ऐड करते हैं, देखिए एडमिन कॉन्टैक्ट जो है हम इसलिए ऐड करते हैं कि कल को हम जब किसी वेबसाइट को अपने जीमेल में सर्च कर रहे होते हैं तो बस आकर क्या होता है कि जीमेल का फिल्टर ही ऐसा है, बेशक ट्राई कर लीजिएगा, वो हमें वेबसाइट शो ही नहीं करवाता, और ना हमें वो ईमेल शो करवा रहा होता है जहां पर हमने डील की होती है एडमिन के साथ। तो फिर क्या होता है कि हम जो पहले हमने इसका जो ईमेल सेव किया होता है, हम सिंपली ईमेल अपने जीमेल में सर्च करते हैं, तो वो जो मेल होती है जिस पर हमारी डील हुई होती है, हम क्या करते हैं, हम सिंपली उठा के वहां पर सर्च करते हैं और ईमेल उसका आ जाता है, और क्लाइंट हमें जो भी लिंक भेजता है, जो आर्टिकल भेजता है, हम सिंपली उसको भेज देते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो ये जो तरीका हम इसलिए अप्लाई करते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, एडमिन कॉन्टैक्ट वाला जो सेक्शन उसको रिमूव किए बगैर ही वो क्लाइंट को सारी की सारी लिस्ट भेज देते हैं। तो आपने ये वाली हमाकत कभी नहीं करनी। आपने जब भी क्लाइंट को सेंड करना तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने इस वाले ऑप्शन को आपने कट कर देना है, या जैसे भी आप करें, ठीक है, कट कर दें, डिलीट कर दें, जो भी आपने करना है। या फर्स्ट करें, मैं कर देता हूँ डिलीट कर दें, डिलीट का ऑप्शन ये रहा, ठीक है, डिलीट कॉलम, ये ले मैंने कर दिया। तो आपने डिलीट करके फिर भेजना है, लेकिन आपने डिलीट करने से पहले इस वेबसाइट की ये जो लिस्ट है आपके सामने, इसकी आपने एक कॉपी जो है डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, कॉपी डाउनलोड कर लेनी। अब देखिए एडमिन कॉन्टैक्ट है, ठीक है, हमारी लिस्ट का सारे के सारे रेडी है। हमने फाइल वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है, एक्सेल शीट में इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद जब डाउनलोड हो जाए, आपके पीसी में चले जाए, तो अब यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने एक्सेल शीट में अपने पीसी के अंदर लिस्ट को बनाया तो वहां से आप एक कॉपी जो है अलग से रख लें, और दूसरी कॉपी में चेंजिंग करके आप फिर अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपने एक लिस्ट को रेडी कर लेना जिन जिन के साथ आपकी डील होती चली जा रही है। उसके बाद क्लाइंट जो है हमने इन्हीं वेबसाइट्स के अंदर से कैसे फाइंड करने हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब ये जो लिस्ट मैंने रेडी करवाई है, लिस्ट रेडी करवाने का मकसद यही था, यही है कि आप लोग ऐसे क्लाइंट्स तक पहुंच सको, ऐसे क्लाइंट तक एक्सेस हासिल कर सको जो कि क्या मार्केट में काम करवा रहे हैं, जो कि नए लोग हैं, जिनको काम की अभी भी जरूरत है। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी निश को टारगेट किया होगा, बहुत सारे ऐसे फैशन पे काम करना चाह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हेल्थ पे काम करना चाह रहे हैं। एक आपको बात बताता चलूं, हेल्थ का जो क्लाइंट है बहुत ज्यादा मार्केट में, लेकिन हेल्थ की जो साइट्स हैं वो बहुत ज्यादा महंगी होती हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करें साइट्स जो है फाइंड करें, फाइंड करके उनके साथ डील करें, जहां तक भी डील बनती है। आपको जो हेल्थ के क्लाइंट है वो बहुत ज्यादा पे करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको पे करते हैं। क्लाइंट जो मार्केट में वो इजीली मिल भी जाते हैं आर्टिकल के अंदर से। तो आप लोग हेल्थ पे काम कर सकते हो, और भी जिस निश पे भी आप काम करना चाहो कर सकते हो। अगर आप जनरल पे काम करना चाहते हो तो जनरल पे काम करने की बहुत यानी कि जबरदस्त बात है, उस पर भी काम कर लो, ठीक है। जनरल में होता क्या है, जनरल में देखें, अब फर्ज करें आप एक निश पे काम कर रहे हैं, एक निश में फर्ज करें स्पोर्ट्स है, आप स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी आपको मोस्टली ऐसे ही आर्टिकल देखने को मिलेंगे जो कि
ऐसी वेबसाइट्स के लिंक रखते होंगे जिनके अंदर किसी न किसी तरह की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जा रही है। स्पोर्ट्स के रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ आपको उनकी वेबसाइट में देखने को मिलेगी जो कि क्या कर रहे होंगे, बेच रहे होंगे। तो आप लोग जो हैं, अगर फर्ज करें स्पोर्ट्स पर कर रहे हैं सर्च, तो आप एक वेबसाइट के अंदर से एक ही टाइम में 4 से 5 या 10 आर्टिकल ही निकाल पाओगे लेटेस्ट स्पोर्ट्स की कैटेगरी। फर्ज करें यहाँ पर देखें, ये है बिजनेस एंड फाइनेंस, फर्ज कर लें। अब बिजनेस एंड फाइनेंस को जब हम ओपन करते हैं तो उसके अंदर जो लेटेस्ट आर्टिकल होंगे, ऐसे आर्टिकल जो कि रिसेंटली पब्लिश हुए हैं, 1 वीक के अंदर, 2 वीक के अंदर जो पब्लिश हुए हैं, 3 वीक के अंदर जो पब्लिश हुए हैं, वो एक तरह से लेटेस्ट ही होंगे। यानी कि वैसे लोगों के आर्टिकल्स होंगे जो कि क्या मार्केट में एक्टिव और क्या कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं। जब हम उन तक पहुंचेंगे तो हम इस वेबसाइट के अंदर बिजनेस की कैटेगरी में से सिर्फ 5 से 6 आर्टिकल्स को ही टारगेट कर पाएंगे, इससे ज्यादा का नहीं। अगर हम जनरल पर काम करेंगे तो जनरल में हमें क्या होगा, हमें बिजनेस एंड फाइनेंस पर भी 5 से 6 आर्टिकल मिल जाएंगे, लाइफ स्टाइल एंड हेल्थ पर भी हमें काफी सारे आर्टिकल जो है वो देखने को मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स पर भी, टेक एंड ऑटोज पर भी हमें लेटेस्ट आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे, होम एंड गार्डन पर। अदर कैटेगरी में जाते हैं तो हमें इनमें भी 3 3 से 4 4 आर्टिकल हमें देखने को मिल जाएंगे। जनरल पर काम करने का ये फायदा होता है कि हमें क्लाइंट तो यानी कि हर तरह का मिल जाता है, लेकिन हमें एक कैटेगरी में काम करने के ये नुकसान होता है कि 3 से 4 हमें क्लाइंट मिलते हैं। अगर सभी कैटेगरीज की बात करें, एक वेबसाइट के अंदर हमें काफी सारे जो क्लाइंट्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर लोग जब क्लाइंट्स फाइंड कर रहे होते हैं वेबसाइट्स के अंदर से, तो बहुत बड़ी मिस्टेक ये करते हैं, बल्कि हमाकत करते हैं कि वो ऐसे क्लाइंट्स को और ऐसे आर्टिकल्स को ओपन कर रहे होते हैं जो कि कह लें 1 साल पहले, 6 मंथ पहले, 7 मंथ पहले, ठीक है, 4 मंथ पहले, 5 मंथ पहले वो क्या पब्लिश हुए होते हैं। अब देखें ना, जो बंदा आज से 5 माह पहले, 5 महीने पहले उसने एक आर्टिकल पब्लिश करवाया, तो अब देखें उसने एक आर्टिकल थोड़ी ना पब्लिश करवाया होगा, उसने उस वक्त बहुत ज्यादा काम करवाया होगा। उसने अपनी वेबसाइट को रैंकिंग दिलाने के लिए यानी कि काफी सारा काम करवाया होगा, डिफरेंट वेबसाइट पे उसने अपने लिंक वगैरह पब्लिश करवाए होंगे। तो हम ऐसे बंदे को टारगेट बसाकर कर रहे होते हैं जो कि क्या है, ऑलरेडी गूगल पर रैंक हो चुका, अपनी वेबसाइट को रैंकिंग दिला चुका है। अब उसकी वेबसाइट पर यूजर ऑटोमेटिकली आना शुरू हो गए हैं, लोग उसके जो सर्विसेज हैं वो ऑटोमेटिकली लेना शुरू हो गए हैं, अब उसको रैंकिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रैंकिंग लेने के बाद भी काम करवाते रहते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कि स्टॉप कर देते हैं वहीं पे। हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं जिनको काम की जरूरत ही नहीं, और फिर बाद में क्वेश्चन ये आता है कि हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। देखिए रिस्पॉन्स कैसे आएगा, हम ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कि क्या है, ऑलरेडी रैंकिंग ले चुके हैं और वो अब काम नहीं करवा रहे। ठीक है, वो अब क्या कर रहे हैं, काम नहीं करवा रहे। तो हम जब हम ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जो कि काम नहीं करवा रहे, ठीक है, तो फिर यही होगा कि हमें रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लेटेस्ट क्लाइंट्स को फाइंड करें। लेटेस्ट जो क्लाइंट्स हैं वो कैसे फाइंड किए जाते हैं, लिस्ट बनवाने का मकसद यही था कि आपने अपने हिसाब से लिस्ट को एक तरतीब दे देनी वेबसाइट को, तो 1 बाय 1 वेबसाइट को ओपन करें। ठीक है, वेबसाइट को ओपन करने के बाद सिंपली आपने इसको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने काफी सारे जो कैटेगरीज हैं वो आपको देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, काफी सारी कैटेगरीज हैं। तो आप फर्ज करें किसी एक निश पे काम करना चाहते हैं, किसी एक कैटेगरी पे काम करना चाहते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। मैं इस चीज का आपको रोकता नहीं, अगर सभी पे करना तो आप सभी पे भी कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगता है। लेकिन अगर आप एक वेबसाइट से क्लाइंट, काफी सारे क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हो लेटेस्ट, तो आप फिर एक वेबसाइट में सारी जो जितनी भी कैटेगरीज हैं सबको ओपन कर करके लेटेस्ट आर्टिकल्स तक एक्सेस हासिल करो। अब यहाँ पर सिंपली फर्ज करें बिजनेस एंड फाइनेंस है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाली कैटेगरी को मैं ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज ये नोट करनी है कि इनकी डेट्स वगैरह जो ये आपने चेक करनी है। अगर किसी वेबसाइट की डेट्स वगैरह शो ना हो रही हो, या जैसा कि इस आर्टिकल के अंदर देखें, ये हमें डेट वगैरह शो करवा रहे हैं, देखें, ये देखें डेट शो हो रही है, ये देखें, इसका मतलब ये जो आर्टिकल देखें November 23, ये देखें December 31। इसी तरह अगर नीचे आ जाए तो यहाँ पर भी हमें डेट ये देखें शो हो रही है। इसी तरह नीचे जाते जाएंगे, देखें जुलाई वाले आर्टिकल हमें देखने को मिल रहे हैं, सारे के सारे लेटेस्ट हैं। फर्स्ट पेज पर हमें जुलाई 30 तक के आर्टिकल देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह सेकंड पेज पर, थर्ड पेज पर हम जाते हैं तो हमें नए आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे। इसका मकसद ये है कि ये जो वेबसाइट है काफ़ी अच्छी है और इस पर काफ़ी सारे जो क्लाइंट्स हैं वो अपना जो काम है वो करवा रहे हैं, और हमें एक ही निश में काफ़ी सारे आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हमने आर्टिकल जो है लेटेस्ट ही लेने हैं। लेटेस्ट आर्टिकल हम जब उठाएंगे, उनको जब फॉलो करेंगे, तो ही हमें लेटेस्ट क्लाइंट्स मिलेंगे, ऐसे क्लाइंट्स हमें मिलेंगे जो कि मार्केट में क्या काम करवा रहे हैं। यही पॉइंट है, आपने इस पॉइंट को नोट कर लेना अच्छे से कि हमने सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स को ओपन करना है जो कि बिल्कुल नए हैं। अब नए आर्टिकल को हम ओपन करेंगे तो हमें ये कंफर्म होगा कि हाँ ये वही बंदा है
जो कि क्या मार्केट में काम करवा रहा है या जो अपने ब्रांड को रैंकिंग दिलवाना चाह रहे हो, या वो चाह रहा है कि मेरी लोग में आए और मेरी सर्विसेज वगैरह को लें। ठीक हो गया। तो सिंपली आपने एक निश को पहले ओपन कर लेना, किसी को भी कर लें, लेकिन आपने न्यूज एंड पॉलिटिक्स पे काम नहीं करना। ये मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, किसी भी वेबसाइट में न्यूज एंड पॉलिटिक्स आ जाए तो आपने इसको ओपन नहीं करना, क्योंकि न्यूज और पॉलिटिक्स के जो क्लाइंट्स हैं वो नहीं होते। ये तो एक न्यूज के तौर पर आ जाता है, ठीक है। जो न्यूज चल रही होती है लेटेस्ट, उस पर राइट करके ये क्या करते हैं, पब्लिश करते रहते हैं। तो आपने सिंपली इसको स्किप स्किप कर देना। अदर जितनी भी कैटेगरी शो हो रही है आप उस पर काम कर सकते हो। तो आप पहली कैटेगरी को ओपन करो, तो बिजनेस एंड फाइनेंस है, इसको मैंने ओपन किया। तो सिंपली यहाँ से हम क्या करेंगे, वन बाय वन आर्टिकल को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी एक आर्टिकल जो था उसको ओपन किया, ठीक है। ठीक है, एक आर्टिकल जो कि आज की डेट में पब्लिश हुआ है, तो इसको मैंने ओपन कर लिया। सिंपली ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग जो है बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो। अब फर्ज करें आप लोग ओपन करने के बाद आप लोगों ने मोजबार को भी फॉलो कर लिया। मोजबार को फॉलो करने के बाद आप एक्सटर्नल लिंक को फॉलो करते हो। अब जैसे कि मैंने बताया था, एक्सटर्नल लिंक वो होते हैं जो कि किसी बाहर वाली वेबसाइट पे होते हैं, किसी दूसरी डोमेन के लिंक्स होते हैं, ठीक है। किसी दूसरी डोमेन के लिंक्स होते हैं, आप उनको एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं। इंटरनल लिंक जो है इनकी अपनी वेबसाइट के लिंक होते हैं, जो कि इन्होंने किसी भी के भी आर्टिकल के अंदर लगा देते हैं, लगाए होते हैं। अब हमने क्या करना है, आर्टिकल को ओपन करने के बाद मोज बार का यूज करना, हाईलाइट वाला जो बटन है हमने इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने एक्सटर्नल लिंक को फॉलो करना है। अब इस आर्टिकल के अंदर जो एक्सटर्नल लिंक होंगे, यानी कि जो बाहर वाले लिंक होंगे, वो हम क्या करेंगे, उनको सिंपली फॉलो कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये वाला हमें ऑप्शन आर्टिकल लिंक देखने को, कीवर्ड देखने को मिल रहा है, जिसके पीछे क्या है, एक बैक लिंक लगा हुआ है, ठीक है। बैक लिंक है, हम इसको क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। ठीक, इसी तरह हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो इसने हाईलाइट किया होगा एक्सटर्नल लिंक, जो कि किसी बाहर वाली वेबसाइट का लिंक है। तो यहाँ पर देखिए मोबाइल बैंकिंग के नाम से कीवर्ड है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर ये दो और लिंक हमें देखने को मिल रहे हैं, दो और लिंक हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो दो लिंक है क्या है, इनके अपने कैसे हैं, ये जो देखें, इंटरनल पे क्लिक किया तो उसने क्या कर दिया, इसको हाईलाइट। तो हमने इंटरनल लिंक को कभी भी फॉलो नहीं करना, जस्ट हमने एक आर्टिकल के अंदर से एक्सटर्नल लिंक्स को ही फॉलो करना है। उसके बाद उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एक चीज ये देखनी है कि जो लिंक हम ओपन कर रहे हैं बेशक वो एक्सटर्नल लिंक है, जो लिंक हम ओपन कर रहे हैं बेशक वो क्या है, एक्सटर्नल लिंक है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल लिंक को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। बहुत बड़ी मिस्टेक क्या है कि बसाकात ये जो लोग हैं जिसकी वेबसाइट में आर्टिकल पब्लिश हो होता है, वो क्या करते हैं, अपने किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक भी ऐड कर देते हैं। बेशक वो हमें यहाँ पे तो शो हो रहा होता है ये एक्सटर्नल लिंक है, लेकिन जब हम उस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, आर्टिकल्स ही आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे होते हैं। काफी सारे आर्टिकल्स होते हैं, जैसा कि ये वेबसाइट इसकी निशानी है, इसमें काफी सारी कैटेगरीज आ रही हैं। और जाहिर सी बात है, कैटेगरीज होंगी तो उसका मतलब ये कि ये एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट है और उसमें क्या आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश होते हैं। तो जब हम एक्सटर्नल लिंक को फॉलो करते हैं तो वहां पर मिस्टेक करते हैं, बिना देखे बिना सोचे बिना समझे हम क्या करते हैं, ईमेल उठाते हैं और उसको सेव कर लेते हैं। और आगे से वो वेबसाइट कौन सी होती है, ब्लॉगिंग की वेबसाइट, एक ऐसी वेबसाइट जिसको एक बंदा रन कर रहा होता है, उस पर आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश कर रहा होता है। तो हमने कोशिश यही करनी है कि हमने एक ऐसी वेबसाइट को पिक नहीं करना जिस पर आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश हो रहे हैं। लेकिन आपने यहाँ पर एक और चीज आपने ध्यान रखनी है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें हमें आर्टिकल्स वगैरह देखने को मिल रहे होते हैं, लेकिन ऊपर जो हमें इस कैटेगरीज और जो पेजेस वगैरह हमें शो हो रहे होते हैं उनमें सर्विसेज का ऑप्शन दिया होता है। उनमें सर्विसेज किसी ना किसी तरह के डिजिटल मार्केटिंग की, एसईओ की, ये इस तरह के सर्विसेज वगैरह दी जा रही होती हैं, और उन्होंने अपने सर्विसेज के रिलेटेड क्या वो या आर्टिकल्स वगैरह होम पेज पे पब्लिश कर रखे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको भी स्किप कर देते हैं। तो हमने ऐसी वेबसाइट को भी स्किप नहीं करना, हमने उसको भी ले लेना। अब यहाँ पे देखें, एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर क्या है, सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे क्या है जी, सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जा रही हैं। तो हमने ऐसी वेबसाइट्स के ईमेल जो हैं उनको ईमेल हंटर के थ्रू से पिक कर लेना है। ठीक है, ईमेल हंटर के थ्रू से हमने क्या करना है, उनको पिक कर लेना है। हमने अपने तसल्ली के लिए इसके होम पेज का भी विजिट कर लेना है, ठीक है, ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि हाँ इस पे क्या आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश नहीं हो रहे। अब यहाँ पे देखिए ये कंफर्म हो गया, क्या कर रहे हैं, ये सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये वो बंदा है जो कि काम करवा रहा है, उसको अभी काम की जरूरत है। इसको क्या है, अभी काम की जरूरत है। तो हम इस बंदे तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, इसके लिए हमने इसका ईमेल उठाना है। ईमेल उठा के हमने इसको सेव कर लेना है। और आपने कोशिश ये भी करनी है साथ में कि अगर इसका वेब फेसबुक का पेज है, आपने इसका फेसबुक का पेज विजिट करना है। यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब के चैनल पर अबाउट अस में आपने जाना है। अबाउट में जाके वहां से आपने उसका ईमेल पिक करना है। ठीक है, सोशल अकाउंट से भी आपने क्या करना है, इनका ईमेल जो है आपने पिक कर लेना है। और एक क्लाइंट की वेबसाइट की निशानी जो है मैंने पहले भी शायद बताई है, अब भी बता रहा हूँ कि क्लाइंट जो है
क्लाइंट की वेबसाइट पर डिफरेंट तरह की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जा सकती हैं, या एक ही तरह की सर्विसेज आपको देखने को मिल सकती है। अब डिफरेंट सर्विसेज में क्या आता है, देखें कि एजेंसी की वेबसाइट है वो क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट तरह के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, आप इस तरह की एक वेबसाइट की बात करें, ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर मनी की जो सर्विसेज है वो दे रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो हमने ऐसी जो वेबसाइट हमारे सामने है जिस पर किसी न किसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, हमने सिंपली उनका ईमेल उठा के हमने अपनी जो डॉक्यूमेंट वाली लिस्ट है उसमें हमने इनको ऐड कर लेना है। इसी तरह ये वाली वेबसाइट देखें तो उसमें आप देख रहे होंगे काफी सारे हमें कैटेगरी देखने को मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, एजुकेशन में हम आते हैं तो ये हमें कुछ और ही देखने को मिल रहा है। योर मनी में आते हैं तो ये देखें, किसी ना किसी तरह की ये सर्विसेज दे रहे हैं। सीधी सी बात है, बैंकिंग के रिलेटेड सर्विसेज है इनके। ये क्या है, बैंकिंग के रिलेटेड आपको सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये देखें, इन्वेस्टोपीडिया के नाम से इनकी वेबसाइट है। तो इसका मतलब है बैंकिंग के रिलेटेड ही किसी ना किसी तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपको जो आर्टिकल देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं जी, इनके सर्विसेज के रिलेटेड है, या इन्होंने जो सर्विसेज दे रहे हैं, जो कुछ ये लोगों को बताना चाह रहे हैं उसके रिलेटेड जो क्यूरीज होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनके रिलेटेड आर्टिकल वगैरह इन्होंने पब्लिश किए होते हैं। लेकिन ये एक वेबसाइट जो है, आप खुद ही देख रहे हैं, आपको आइडिया हो रहा है कि जो ये जो वेबसाइट ये क्या है, क्लाइंट की वेबसाइट है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हो। तो ये जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा था कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जिन पे आर्टिकल पब्लिश हुए होते हैं, और आर्टिकल्स के अंदर क्या है जी, इन्होंने अपने ही लिंक ऐड किए होते हैं। और एक और चीज, आपके सामने एक चीज आ रही है, इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी देखें कितनी है, 92। 92 इसकी क्या है, डोमेन अथॉरिटी है। पेज अथॉरिटी 75 है इसकी। अब आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी वेबसाइट है, अगर इसके ट्रैफिक की बात करते चलें तो इसके ट्रैफिक जो है वो भी काफी अच्छी होगी। इसकी ट्रैफिक जो है वो भी काफी अच्छी है, देखें 44 मिलियन ट्रैफिक। अब इसी तरह एक मेरे साथ कंपनी अटैच है, उनकी डेली की जो ट्रैफिक है वो बसाकात 5 मिलियन तक भी चली जाती है, लेकिन मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि आप उनके साथ कैसे काम कर रहे हैं, आप उस कंपनी तक कैसे पहुंचे, कैसी वेबसाइट जो कि काम भी करवा रही है, कंपनी जो काम भी करवा रही है, आर्टिकल भी पब्लिश करवा रही है, लेकिन उनकी डोमेन पेज अथॉरिटी बहुत ज्यादा, उस पर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा आ रही है। तो हम ऐसी कंपनीज के साथ कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हैं? सिंपली आपने क्या करना है, जिनकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो, जिनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत ज्यादा हो, आपने सिंपली उन वेबसाइट्स की एक अलग से लिस्ट बना लेनी। उनका आपने ईमेल जो है वो पिक नहीं करना, आपने एक अलग से लिस्ट बना लेनी है एक्सेल शीट में। आपने इन वेबसाइट्स को ऐड करते चले जाना है, जिन वेबसाइट की ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि ये जो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन तक हम एक्सेस कैसे हासिल करते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि शायद मैंने अपने कोर्स के अंदर एक चीज ऐड की थी, डेटाबेस प्रोवाइडर जो कंपनीज होती हैं वो हमें किस तरह से, ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं बड़ी बड़ी, ऐसी जो कंपनीज होती हैं, उनकी इंफॉर्मेशन हमें किस तरह से प्रोवाइड करती हैं, और हम उन जो डेटाबेस प्रोवाइडर कंपनीज हैं हम उन तक कैसे पहुंचेंगे, और पहुंचने के बाद हम उनको फॉलो करके किस तरह इस कंपनीज तक एक्सेस हासिल करके हम इनसे काम लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी से आप लोगों ने ऐसी वेबसाइट्स की जो लिस्ट है उसको आपने रेडी करना शुरू कर देना है, अपनी लिस्ट में ऐड करते चले जाएं। लेकिन एक ऐसी वेबसाइट जिसकी डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी नॉर्मल है, आप उसके ईमेल पिक करके उनको ईमेल वगैरह कर सकते हो। ठीक है जी। अब यहाँ पर किसी ने आज के लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है तो वो मुझसे पूछ सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे एक दो क्वेश्चन है मैं करना चाह रहा था। एक सर मिनट, एक आवाज़ आ और रही है चीज मेरी? जी, एक मिनट और एक और चीज। आपने आज तो एक ये लेक्चर हो गया, इसके बाद आपने थोड़ी देर बाद दूसरा लेक्चर भी ज्वाइन करना है। ठीक है, दूसरा लेक्चर भी दूंगा आपको। ठीक है, ओके ज्वाइन सर। कर लेंगे कि नहीं, टाइम है आपके जी पास? सर, जी सर, है टाइम, है टाइम। बाकी लोग भी बता दें काइंडली, टाइम है? जी सर, कर लेंगे, टाइम है। ठीक हो गया यस दूसरा। सर, कर लेंगे। ठीक हो गया, दूसरा लिंक आपको अच्छा। मिल जाएगा 10 मिनट के बाद, तो उसको आप यानी कि ज्वाइन कर लें। तो अभी आपने जो अच्छा भी सर, क्वेश्चन करना पूछ लें। सर ये क्वेश्चन मेरा ये था कि आप पहले आप कहते थे कि आपने एक, मैंने आपका लेक्चर सुना था यूट्यूब पे, आपने कहा था कि स्पेसिफिक नीच पे काम करें, अब रोजाना एक नई नीच पे काम ना करें। और आपने एक दो ये कह रहे हैं कि आप जनरल नीच बहुत अच्छी है। और सर मैं दूसरा ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जनरल नीच का डीएपी और ट्रैफिक इंडेक्स और रैंक क्या होना चाहिए, और टाइम हमें क्लाइंट ढूंढने में कितना देना चाहिए डेली बेसिस पे, और क्या एक जो जनरल वेबसाइट है उसका एडमिन एक ही होता है? ये मैं सारी क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ ताकि किसी और को भी मौका मिले। आप शॉर्ट करें, थैंक यू वेरी मच। समझ आ गई देखें होगी जी, आपको? जी मुझे पता है, मुझे याद है, अभी भी जब मैं लेक्चर दे रहा था तब भी मेरे जहन में ये बात थी। देखें कि
ये जो आप लोग जितनी भी साइट्स क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, आपने एक पॉइंट नोट किया होगा कि इसमें हर तरह का क्लाइंट क्या है, हर निश का बंदा क्या है, अपने आर्टिकल पब्लिश करवा रहा है। समझ आ रही है मेरी बात की? जी 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 हाँ, जी। ये भी चीज है कि अगर आप एक निश को फोकस करके चलोगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। लेकिन अब देखिए ना, मार्केट में किसी भी स्पेशल निश पे जो साइट्स हैं वो बहुत लिमिटेड है, नहीं मिलती। यस यस मोस्टली सर यस। जनरल साइट्स ही हैं। तो देखें, ऑब्वियसली। अगर अगर हमें किसी प्योर निश पे काम करना पड़े तो उसके लिए हमारे पास ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स भी होना चाहिए। ठीक है। तो ज्यादा से ऑब्वियसली ज्यादा यस। क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? उन्हीं साइट्स के अंदर से मिलेंगे। साइट्स होंगी यस तो ही हम क्लाइंट्स को फॉलो करेंगे ना। ऐसे अंडरस्टूड। ही है। तो अब देखें, आप एक निश पे भी काम कर सकते हैं, मैंने इस लेक्चर के शुरू में भी बोला, आप एक निश पे भी काम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप करना चाहें। लेकिन उसमें ये होगा कि आप जब एक वेबसाइट को ओपन करेंगे, ओपन करने के कुछ देर बाद या उसको फिर से बंद कर देंगे। कैसे बंद करेंगे? आपको 2 से 3 आर्टिकल मिलेंगे, 4 आर्टिकल मिल जाएंगे लेटेस्ट। ठीक है। यस और 4 आर्टिकल के अंदर से हो सकता है आपको 2 क्लाइंट मिले। तो इस अंडरस्टूड। तरह से आपका कह लें कि जो आपने जो काम कह लें एक मंथ में करना है ना, फर्स्ट का एक मंथ में, वही चीज जो आपको करने में 3 से 4 मंथ लग जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि आप जनरल कैटेगरी पे काम करें। जनरल में ये होता है कि हमें बहुत सारे लेटेस्ट जो क्लाइंट्स हैं वो मिल जाते हैं। लेकिन अब देखिए, हम सर उन ये जनरल को फॉलो कर रहे हैं ना, जनरल को हम निकाल रहे हैं, जनरल के अंदर से हम जो क्लाइंट्स निकाल रहे हैं, हम उनको फिर जो वेबसाइट्स भेजेंगे वो भी सारी की सारी क्या होंगी? जनरल ही होंगी। समझ आ रही है मेरी बात? सर एक मैं बात और करना चाह रहा था कि कुछ मेरे भाइयों से क्वेश्चन होंगे, टाइम शॉर्ट होने की वजह से वो बात पूरी नहीं हो पाएगी। सर अगर ग्रुप में सर हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए 10-15 मिनट का क्वेश्चनिंग का, वॉइस मैसेज के जरिए उसका जवाब देने, तो आपकी बड़ी मेहरबानी। जी ठीक है, मिल जाएगा इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। सर, और ये डीएपी का मैं पूछ रहा था, टाइम का और एडमिन का। डीएपीए का और एडमिन का। जी बाकी जी। ये वेंडर को, एडमिन जो है, इनको आप किसी भी टाइम ईमेल कर सकते हैं। ठीक है। आपने अपनी लिस्ट में जितनी भी साइट्स ऐड करनी है, ठीक है, जितनी भी साइट्स आपने ऐड करनी है, कोशिश करें कि उनकी जो ट्रैफिक है वो ठीक ठाक हो। ठीक ठीक ठाक ट्रैफिक हो। और कोशिश आप ये करें कि बहुत ज़्यादा जो प्राइसेस वाले साइट्स हैं ना, बहुत ज़्यादा प्राइसेस वाले साइट्स हैं, उनको सिर्फ क्लाइंट सर्च करने के लिए रख सकते हैं। ठीक है, उनके साथ भी थोड़ी बहुत डील कर लें, लेकिन आपने उन वेबसाइट्स पे काम नहीं करना। ठीक कौन है। सी? जी। जो यानी कि जो वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जिनकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ओके सर। वो आपने किसी भी क्लाइंट को सर्च नहीं करनी। और यहाँ पर आप लोग पता है कि एक मिस्टेक करते हो कि आपने जो क्लाइंट है वो पता है कि ऐसी वेबसाइट से निकाला होता है जिसकी जो रैंकिंग है वो बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे देखें, एक वेबसाइट है, यहाँ पे देखें इसका ऐसे पैक में हम इसका एनालिसिस करते हैं तो 26K इसकी क्या ट्रैफिक है, यानी कि 26,000 इसकी ट्रैफिक है। इसका लेक्चर रैंक देखें कितना अच्छा है। तो हम यहाँ पे एक जी मिस्टेक ये करते हैं कि हम ऐसी वेबसाइट से अच्छे क्लाइंट्स तो निकाल लेते हैं, लेकिन हम इनको जो वेबसाइट्स भेज रहे होते हैं उनकी ट्रैफिक कितनी होती है? 1K 2K। समझ आ ओके रही सर। मेरी बात? ओके सर। हम यहाँ पर मिस्टेक ये कर देते हैं कि हम क्लाइंट्स जो हैं वो तो किसी अच्छी वेबसाइट से निकाल लेते हैं, लेकिन हम उनको वेबसाइट ऐसी भेज देते हैं जिनके बाद हमें फिर रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आता। हमारी यहाँ पे कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस वेबसाइट से हम जो निकाल रहे हैं हम उसको साथ में नोट कर लें, उस लिस्ट में ये भी साथ में लिखते हैं कि जिस वेबसाइट से हमने निकाले हैं इसकी जो एनालिसिस हमने किया है उसकी ट्रैफिक कितनी है, एलेक्सा रैंक कितना है, गूगल इंडेक्स जो है वो इतना है। ठीक है, क्लाइंट जो ये ये बात चीज़ें अच्छी सारी बताई देखते आपने। हैं। ठीक है, इसको जी हमने जी। नोट करना है ताकि कल को जब हम ईमेल करें तो फिर उन क्लाइंट्स को वो उनके हिसाब से जो वेबसाइट्स हैं वो भेजें। फिर आप देखिएगा आपको रिस्पॉन्स जी कैसे आता है। ठीक है। बिल्कुल सही कहा। और क्या क्वेश्चन था आपका? सर टाइम हमें कितना देना चाहिए कि? वेंडर्स को जी जी, बाइंडर को ढूंढने में, और कितना टाइम देना चाहिए? जितना आप दे सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है। बाकी भी तो आपने चीज़ें मैनेज करना होती है ना, बहुत सारे काम होते हैं, तो जो सर इसका आप दे एक ही सकते हैं। एडमिन होता है जनरल वेबसाइट का? जनरल वेबसाइट का आईडी है, एक ही देखें, एडमिन होता एक है? बंदा जो है काफ़ी सारे वेबसाइट्स भी रन कर सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। वो चाहे तो एक वेबसाइट रन कर ले। मतलब वो देखे ना, जब आपको ईमेल करता है तो साथ में एक लिंक भी भेज देता है डॉक्यूमेंट का। उसको जब हम ओपन करते हैं तो उसमें काफी सारी वेबसाइट्स होती हैं, तो उसी की वेबसाइट होती हैं सारी की सारी। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक ही वेबसाइट को रन कर रहे होते हैं। चलो, थैंक यू। जी। सर जो क्लाइंट्स को अगर हम ईमेल करेंगे तो उनको वही ईमेल से करें जो जिससे हमने वेंडर्स को सेंड की थे, या इसके लिए कोई अलग ईमेल बनाएं हम नहीं नहीं नहीं, क्लाइंट्स के? वेंडर जी, वेंडर के लिए आपने एक ही ईमेल रखना है। जो आपने वेंडर के लिए यूज करना है वो आपने
क्लाइंट्स के लिए ईमेल यूज नहीं करना, ठीक है। जो आपने वेंडर्स के लिए करना है वो आपने क्लाइंट्स के लिए यूज नहीं करना, ये आपने जेन में रखना। क्योंकि देखिए ना, जब हम क्लाइंट्स को ईमेल करते हैं ना, तो बसाकात हमारी ईमेल जो है वो स्पैम में जाना शुरू हो जाती है, शुरू शुरू में जाती हैं, 1 से 1.5 मंथ के लिए स्पैम में जाती हैं। तो जैसे जैसे स्पैम में चले जाते हैं तो गूगल क्या है, उसमें अगर फर्ज करें 1 से 2 लोगों ने रिपोर्ट कर दिया तो आपकी आईडी जो बंद हो सकती है। अगर आपकी फर्ज करें वो आपने वेंडर वाले ईमेल से ईमेल की होंगी, आईडी वो बंद होगी, तो फिर आपकी सारी की सारी मेहनत क्या बेकार चली जाएगी। समझ आ रही मेरी बात की? तो कोशिश आप करें डिफरेंट आईडीज को यूज करें, वो वाली आईडी यूज ना करें क्लाइंट के लिए जो कि वेंडर की है। ओके सर। और सर क्लाइंट हमारे साथ मतलब जो ऑलरेडी किसी वेबसाइट पे अपने आर्टिकल्स पब्लिश करवा रहा है, वो हमसे डील कैसे करेगा? मतलब हो सकता है कि उसकी ऑलरेडी उस वेंडर के साथ बड़ी अच्छी डील हुई हो, तो हम उसको कैसे लाएं? ये पॉसिबल नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं होता। मोस्टली देखेंगे हमारे वेंडर्स के पास अगर कोई जाता भी है ना, वो कंपनी से जाती है किसी न किसी तरह से, लेकिन वो भी नहीं जाती, ठीक है। बहुत कम चांसेस है। अगर आ भी जाए तो आपने उसको कौन सा वो वही वाली वेबसाइट भेजनी है, आपने उसको कोई और वेबसाइट भेजनी है। और कोशिश आप ये करें, और बात सुनिए, कोशिश आप ये करें ऐसी वेबसाइट अपने क्लाइंट को भेजें जिसका ईमेल ना मिल रहा हो, यानी कि जिसका ईमेल सामने ना शो हो रहा हो, कॉन्टेक्ट्स के पेज में कहीं ना कहीं पे शो ना हो रहा हो, ठीक है। आप उसको वो वाला ईमेल भेजें, वो वाली सॉरी वेबसाइट आप उसको सेंड करें। ठीक है सर, थैंक यू। जी, और किसी ने कोई क्वेश्चन करना तो कर ले, टाइम थोड़ा हमारे पास। सर आप हमें क्लाइंट्स के लिए भी कुछ टेम्पलेट देंगे? हमें जी जी, आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी, इंशाल्लाह आपको जल्दी मिल जाएंगी। बस थोड़ा कुछ दिन वेट करें, मैं वो रेडी कर रहा हूँ, उस पर काम करवा रहा हूँ, तो जैसे उस पर काम होगा इंशाल्लाह आपको वो प्रोवाइड कर दी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर क्लाइंट्स को एक ही मेल से हम लोग करेंगे या 3 से 4 मेल से ईमेल कर सकते हैं? ईमेल आईडी से मींस के डिफरेंट ईमेल आईडी से मेल कर सकते हैं? हाँ जी, डिफरेंट से कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि ओरिजिनल नेम रखें, अपने किसी रिलेटिव का रख लें, ठीक है। किसी रिलेटिव का आप ऐड कर सकते हैं, लाजम नहीं कि आपने जो अंग्रेजी नेम है वही रखने हैं, आपने इंग्लिश नेम आप अपना अच्छा रख सर, लें, ये किसी फिर भाई वेट का रख लें, किसी और बहन का रख लें, ठीक है, लेकिन अपने नेम ही यूज करें। जी सर हम वेट करें फिर क्लाइंट की टेम्पलेट जब तक आपसे नहीं मिलती? जी, आप डेटा तो कलेक्ट करें ना, जब आपके पास ये क्लाइंट्स वगैरह ओके सर। हो जाएंगे तो फिर आप इजीली बाद में इन पे काम कर सकते हो। सर ये बात रिपीट दोबारा कर दें कि हम इंग्लिश नेम नहीं रखें। जी, बाद में ऐसे वो होता है वो कि नहीं यूरोप रखने, वाले, वो नहीं रखने। वो अगर आपने सर किसी बाद में और ऐसे, वो आपने अगर किसी और यूज के लिए करना है तो आप कर सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन आपने जो क्लाइंट्स को सेंड करनी है ना ईमेल जिन आईडी से, आपने उनको जो नेम है वो इंग्लिश नहीं रखने और ना इंग्लिश सर बनाने हैं बाद आप। में ऐसे होता है, बाद में ऐसे होता है कि रेसिज्म है उधर यूरोप वाली साइड पे, खासतौर पे ये जो हमारे एशियन जो है उनको लाइक नहीं किया जाता, ये अकेले। तो इस तरह के लोग लाइक और डिसलाइक होना है ना मार्केट में, ये ऐसे समझिए। देखें, तो ये एक ये कंसर्न। चीजें जो है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे लिए ये चीजें मैटर नहीं करती। हमें जो है, हमने बस मेहनत करनी है, ठीक है। अब देखें ना, मार्केट में सारे लोग ऐसे थोड़े ना होते हैं, एक करेगा दो करेंगे, 98 लोग तो है ना जो हमें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। तो सर तो ये जो 10 हमने बनानी है, तो आप जो कह रहे हैं मतलब 10 अपनी ईमेल आईडी बना लेनी है, तो वो हम कोई भी देखें नाम रखें, इंग्लिश नाम जितनों ना पे रखें? जितनी आईडीज पे आप इजीली वर्क कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है उस हिसाब से ही बनाएं। 10 बना लें, 10 बना सकते हैं तो 10 बना लें, ये होगा कि 10 आईडी से आप 1000 जो है क्लाइंट्स को ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो मैं अंडरस्टैंड कर गया, लेकिन बाद में करने का मकसद ये था कि जो 10 आईडीज के नेम होंगे या आईडीज होंगी, वो उसका वो नाम किस तरह का होगा, मतलब? देखिए, उनका जो भी नाम है आपने अपने रिलेटिव्स के नेम पर ही रखना है। सही। बहुत सारे लोग हैं आपके जानने वाले दोस्त हैं, घर में होंगे, तो उनके नेम से उसका रखने क्या हैं। इम्पैक्ट होगा सर, उसका क्या हमें इम्पैक्ट देखिए, होगा? हमें अपनी पहचान बनानी चाहिए मार्केट में, ठीक है ना। हम एक तरह से कह लें चुप छुपा के बैठे बैठे हुए हैं मार्केट में,
हमें अपना नाम बनाना चाहिए। देखिए मैं काम कर रहा हूँ ना, मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैं आपको अपने ईमेल दिखाऊंगा इंशाल्लाह आने वाले दिन। जो क्लाइंट्स हैं ना, वो मुझे ऑर्डर्स देते हैं, लेकिन जो मेरी ओरिजिनल आईडीज हैं, मेरे नेम्स हैं, उस पर मुझे ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। ये चीज जो है मैंने आजमाई हुई है, इसलिए आपको कह रहा हूँ। देखिए उनको सही। पता चल जाता है, उनको पता चल जाता है, सीधी सी बात है। हम जब एक सिग्नेचर बनाते हैं, सिग्नेचर में हम सोशल अपने अकाउंट्स ऐड करेंगे। ठीक है, सोशल अकाउंट्स लाजम नहीं कि हर एक में करना है, एक दो में कर लें, एक दो आईडीज में कर लें, लेकिन ये क्लाइंट्स जो है इनको डिवाइड कर लें कि इस आईडी से मैंने इनको ईमेल करनी है और इससे मैंने इनको करनी है, ताकि उसको पता ना चले। ठीक है, दोनों आईडी से हमें फॉलो करना है। तो सर हम ड्यूरिंग वर्किंग ये कोर्स में क्या पॉसिबल है कि हम क्लाइंट्स के साथ डील डन करके उनको हम कोई एक आध डॉलर जो हम अर्न कर लें? ये पॉसिबल है, क्यों नहीं, अच्छा। पॉसिबल है। सही। तो सर आपने हमें गाइड करना, तो हम उसी तरह ही चलें कि आपके कोर्स के दौरान ही हम लोग आपके सामने ही कामयाब है हो कि जाए। आप देखिए ना, आपके सामने ही है किस तरह से सिखा रहा हूँ, किस तरह से लेके चल रहा हूँ। सर वेरी वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। एक एक चीज जो है वो बता रहा हूँ मैं, बताने पे आता तो कह लें कि सीधा क्लाइंट पर ही बात करता है। तो बेसिक सर मैंने वेरी। इसलिए रखे हैं कि आपको, मुझे पता है आप शायद आपने एक चीज नोट भी की होगी कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनके बारे में आपको नहीं पता। यस सर, यस यस। सर वेरी नाइस। मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है। आपका वे ऑफ टीचिंग बहुत जो है ना एक्सेप्टेबल है, अच्छा है। जी मुनीब साहब, कोई क्वेश्चन करना आपने? शुजा जी जी जी। जी कीजिए। सर आप आर्टिकल का बता रहे थे, तो कितने दिन पुराना हो, 15 दिन या 1 मंथ पुराना के? 1 मंथ तक भी हो तो चलेगा, 15 दिन तक कोशिश करें वही वाली पिक करें जो 15 दिन तक हो। और फिर जब वो उसका एक्सटर्नल लिंक हो, तो अगली वेबसाइट का कितना डीओ हो, कम से कम कितना टारगेट हम रखें ताकि उनको देखें, समझा जा अगर सके? अगर अगर जिनका बहुत ज्यादा है, आप उनकी एक लिस्ट जो है वो रेडी कर लें। सिर्फ आप उनके डोमेन उठाएं, वेबसाइट का जो यूआरएल है उसको उठा के आप एक अलग से लिस्ट को रेडी कर लें, तैयार कर लें। अगर ऐसी सही। वेबसाइट जिनकी डोमेन अथॉरिटी कम है, लेकिन उस पर कोनो को सर्विसेज वगैरह दी जा रही है, तो आप उसका जो ईमेल है वो पिक कर लें। समझ आ सही गई? है। तो कुछ सेकंड रह गए, अगर और कोई क्वेश्चन करना तो वो कर लें। दूसरा लिंक आपको भेज रहा हूँ। चलें ठीक है, दूसरा लिंक आ रहा है 5 मिनट तक, आप उसको ज्वाइन करें। चलें। जी ओके। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।